हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज है 9 जून और स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस, जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी जगहों से लिया है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। नाम से समझ में आ रहा है ओशन का क्या स्टेटस है, ये बताएगा। यूनेस्को के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। यूनेस्को की एक इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है, वो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं। पूरा ओवरव्यू बताते हैं ओशंस का, भाई क्या सीन चल रहा है, क्या कितने अच्छे कंडीशन में है या कुछ बुरा हो रहा है तो क्या बुरा हो रहा है, ये सब इसमें बताया कि अपर 2000 मीटर्स ऑफ द ओशंस हैव एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट वार्मिंग। काफ़ी ज़्यादा वार्मिंग हो रही है। वो ऑब्वियस सी बात है, हम देख ही रहे हैं हमारा क्लाइमेट चेंज कितना जल्दी हो रहा है। और उसके अलावा ओशन एसिडिफिकेशन काफ़ी राइज पे है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी तरफ से कितना पोल्यूशन वगैरह वहाँ पे जाता है, तो एसिडिफिकेशन काफ़ी राइज पे है। एंड नाउ इट इज़ वार्मिंग एट द ट्वाइस द रेट इट वॉज 20 ईयर्स अगो। 20 साल पहले जिस रेट से वो गर्म हो रहा था, उसका ट्वाइस रेट से अब हो रहा है, 2 गुना हो चुका है। और सी लेवल भी राइज करते जा रहे हैं कंसिस्टेंटली सिंस 1993। और सिंस 1960s the ocean has lost 2% of its oxygen due to warming temperatures and pollutants including wastewater agricultural runoffs। ऑक्सीजन की बात करें तो 1960 से 2% हम लूज़ कर चुके हैं। हम सब जानते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वार्म हो रहा है, पोल्यूटेंट्स काफ़ी है, जैसे कि हमारा वेस्ट वाटर जाता है या एग्रीकल्चर रन ऑफ्स जो जाते हैं, उन सब की वजह से ऑक्सीजन काफ़ी कम होता जा रहा है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अराउंड 500 डेड जोन आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से या फिर बहुत कम होने की वजह से कोई मरीन लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कितनी दुखद बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं ओशंस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी ओवरऑल लाइफ में। तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे कंजर्व किया जा सकता है। यूनेस्को बेसिकली लीड भी कर रहा है। क्या लीड कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस ने जो ये 2021 से 30 तक का डेकेड ऑफ ओशन डिक्लेयर किया था, क्या मतलब डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम 2021 to 30, मतलब यही रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हमारे ओशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए ये वाला डेकेड रिकॉग्नाइज किया गया है और उसको यूनेस्को ही लीड कर रहा है। और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो उसमें जो 14 सस्टेनेबल गोल है वो भी बात करता है लाइफ बिलो वाटर की, यानी कि ओशंस की। तो वो भी एम्फेसाइज करता है कि कंजर्व करना, उनको सस्टेनेबल यूज़ करना, चाहे ओशंस हो, सीज हो, मरीन रिसोर्सेज हो, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल था, आई होप क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं लायन टेल्ड मकाक के ऊपर। अब एक तरीके का बंदर की तरह दिखने वाली एक प्रजाति होती है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है। इसका पीछे से ब्लैक ब्लैक होता है, यहाँ मुंह की साइड से थोड़ा वाइटिश होता है, जिसकी वजह से इसको बियर्ड एप भी बोलते हैं। बियर्ड टाइप दिखती है ना इसकी, तो इस वजह से। अब मिलता ये बहुत ही एवरग्रीन फॉरेस्ट में है या फिर रेन फॉरेस्ट वगैरह में है, जहाँ पे काफ़ी हरा भरा होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ स्टडी हुई, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो स्टडी कहाँ पे हुई, तो एक श्रावस्ती वैली है, श्रावस्ती वैली लायन टेल्ड मकाक सेंचुरी, जो कि कर्नाटका में पड़ती है। उन्होंने उस वाली जगह मतलब ये स्टडी हुई और रिपोर्ट दी गई कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिसमें कि बताया अराउंड 730 लायन टेल्ड मकाक है आसपास वाले एरिया में। और ये काफ़ी हैबिटाट स्पेशलिस्ट होते हैं, कन्फाइंड टू अ नैरो रेंज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, या अलोंग द स्लोप्स या फिर एडजॉइनिंग फॉरेस्ट वाले एरिया में। ठीक है, रिपोर्ट कंडक्ट, ये जो पूरा स्टडी कंडक्ट हुआ वो कंडक्ट करवाया गया था सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर ने कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और इन्होंने बताया कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे भी इनको काफ़ी खतरा है, काफ़ी मेजर कंसर्न बताया, जैसे कि हंटिंग हो गया या फिर हमारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स का एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से जो उनका हैबिटाट लॉस हो रहा है, वो फॉरेस्ट वगैरह कटते हैं, वो हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन काफ़ी हो रहा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है और फॉरेस्ट वगैरह कम होते जा रहे हैं। फायरवुड हम काफ़ी एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉरेस्ट वगैरह से, सो वो भी कहीं ना कहीं उनके हैबिटाट को अफेक्ट कर रहा है।
और रिपोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताया, ये भी बताया कि हमें कुछ इनिशिएटिव्स और इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है अगर हमें इनका पॉपुलेशन मेंटेन करनी हो तो। जैसे कि पॉपुलेशन रेगुलरली एक तो मॉनिटर करो इनकी कितनी कहाँ कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कहीं घट रही है तो क्यों घट रही है, ये सब। उसके अलावा जो भी फॉरेस्ट के पैचेस हैं अलग अलग, मतलब कोई कहीं, जैसे क्या होता है ना, अर्बनाइजेशन के चलते ऐसा होता है कि जो बड़ा सा फॉरेस्ट होता है उसका पार्ट कटता जाता है और कहीं पे ऐसे छोटे छोटे फॉरेस्ट पैचेस बचते हैं, तो जिनकी वजह से इनका मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसमें यह बताया कि ये जो कनेक्टिविटी होती है इन सब में वो रिस्टोर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा इनका जो फॉरेस्ट वाला एरिया जो डिग्रेड हो चुका है उसको वापस आप रिस्टोर करें, और जो अकेशिया प्लांट होता है वहाँ पे, ये एक एक्सोटिक स्पीशीज़ है और जो कि नेटिव स्पीशीज़ को बढ़ने नहीं देती, तो उसके प्लांट को हटा के प्रॉपर रिस्टोर किया जाए इनके हैबिटाट को। और उसके अलावा प्रॉपर जॉइंट मैनेजमेंट हो, ताकि क्या होता है ना, एक चीज़ होती है अपपेज, ठीक है, जिसको गार्सिनिया गुम्मी गत्ता भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह से आजकल लिया जाता है क्योंकि इसकी काफ़ी नीड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। एक तरीका का फ्रूट टाइप होता है, लेकिन ये फ्रूट ये लाइन टेल्ड मकाक भी खाते हैं, तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आजकल इनका एक्सट्रैक्शन इतना हो रहा है, यूज़ इतना हो रहा है हमारी इंडस्ट्रीज़ में कि उनके लिए बहुत कम बच पाता है, ठीक है। सो उसमें बताया कि एक्सट्रैक्शन हो तो बहुत ही तमीज़ से होना चाहिए, मतलब कि एक ऑप्टिमल अमाउंट में, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा कर रहे हो। सो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हो। और उसके अलावा जो पावर लाइन्स होती है उन्हें प्रॉपरली इंसुलेट करो, क्योंकि क्या होता है ना, ये मोस्टली कैनोपी पे रहना पसंद करते हैं। जो ग्रीन कवर होता है ना ऊपर पेड़ के, उस पे जब ग्रीन कवर ज़्यादा नहीं होता है तो ये पावर लाइन्स को टच कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है करंट वगैरह लगने से। सो ये सारे चीज़ें बताई कि भाई करनी चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि उन्हें कंजर्व किया जा सके। उसके अलावा जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे अपपेज, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्टेड, मोस्ट वाइडली एक्सट्रैक्टेड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है पिछले कुछ सालों में ड्यू टू कंटिन्यूअल डिमांड फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतनी डिमांड क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ टाइम पहले जाना गया था कि इसमें हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड होता है जो कि काफ़ी मददगार साबित होता है इन ओबेसिटी कंट्रोल, और साथ ही में बहुत सारी फॉनल स्पीशीज़ जैसे कि मंकी, सिवर्स, स्क्विरल वगैरह इसको काफ़ी खाना पसंद करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जानवर भी खाना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के उनका एक्सट्रैक्शन करना चाहिए, एक सस्टेनेबल वे में करना चाहिए कि उनके लिए भी छोड़े हम और हमारा भी काम हो जाए, ठीक है। सो अर्ली हार्वेस्ट जब हम इसका कर लेते हैं उससे क्या होता है, उनके पास फीड करने को कुछ नहीं बचता या फिर कम बचता है, जिसकी वजह से उनका हैबिटाट जो है खतरे में आ रहा है। अब लाइन टेल्ड मकाक की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मकाक स्पीशीज़। ब्लैक हेयर होते हैं, बताया था मैंने, एक्सेप्ट लाइट कलर्ड मेन अराउंड इट्स हेड एंड चिन, और उसकी वजह से उसको बियर्ड एप बोलते हैं। शाय होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी फैमिली और रेंज में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली वालों के आसपास हिरार्कियल ग्रुप्स में। रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, मेनली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 में ये रखा गया है, ठीक है। सिंपल था, आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले कैंपेन पे, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। तो भाई ये जो अपना एनवायरनमेंट डे आया था 5 जून को, तब हमारे प्रधानमंत्री ने नया कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, भाई पेड़ वेड़ लगाओ, हमारे प्लानट को कंजर्व करो। और इन्होंने एक पीपल का ट्री लगाया बुद्ध जयंती पार्क में दिल्ली में, और सभी को अर्ज किया कि भाई एक बेहतर पृथ्वी बनानी है हमें। सो सिंपल सा कैंपेन है, आई होप याद रहेगा। बढ़ते हैं नासिक गंग की तरफ। ये बेसिकली क्या है ना, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 15,256 फीट। इतनी ऊंचाई पे है। कहाँ पे है, तो स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और अभी इसको मॉडल पोलिंग स्टेशन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। मॉडल पोलिंग स्टेशन बेसिकली मॉडल जो हो, मतलब कि बेस्ट जो हो, जहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो, साफ़ सुथरा हो,
जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी आसपास अवेलेबल हों। तो उस तरीके से इसको मॉडल पोलिंग स्टेशन भी डिक्लेयर किया गया है। सो सिंपल सी न्यूज़ है, आई होप याद रहेगी। सो बस इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।